गांव का नाम था सोनापुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्चे रास्ते और सुबह सुबह उठती चिड़ियों की आवाज। इसी गांव में रहता था रामू किसान। रामू बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसकी पहचान उसकी मेहनत थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसे वह अपने बच्चों की तरह संभालता था। रामू की पत्नी का नाम था सीता। सीता सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी ताकत थी। पतली सी काया, लेकिन हिम्मत पहाड़ जैसी। वह घर भी संभालती थी और खेत में भी रामू का हाथ बटाती थी। रामू हर रोज सुबह 4 बजे उठ जाता, बैलों को चारा देता, हल उठाता और खेत की ओर चल पड़ता। सीता पीछे से आवाज लगाती, थोड़ा चाय पीकर जाना, बिना कुछ खाए काम मत करना। सीता खुद भी आराम नहीं करती। वह पानी भरती, खाना बनाती और फिर खेत में रामू के लिए दोपहर का खाना लेकर पहुंच जाती। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। कभी बारिश कम पड़ जाती, कभी फसल खराब हो जाती, कई बार कर्ज लेना पड़ता, लेकिन रामू और सीता ने कभी हार नहीं मानी। एक साल बहुत कम बारिश हुई, खेत सूखने लगे, फसल आधी भी नहीं हो पाई। गांव के कई किसान टूट चुके थे। कुछ ने खेती छोड़ दी, कुछ शहर चले गए। एक शाम रामू बहुत उदास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सीता, लगता है अब सब खत्म हो गया, कर्ज कैसे चुकाएंगे? सीता ने रामू का हाथ पकड़ा और बोली, जब तक हम साथ हैं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। मिट्टी पर भरोसा रखो, मेहनत रंग जरूर लाएगी। सीता ने सुझाव दिया कि वे सिर्फ एक फसल पर निर्भर न रहें। उसने सब्जी उगाने, मुर्गी पालन और थोड़ी सी डेयरी शुरू करने की बात की। रामू को पहले डर लगा, लेकिन उसने सीता पर भरोसा किया। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। सीता सुबह दूध बेचती, रामू खेत में नई फसल की तैयारी करता। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। अगले साल अच्छी बारिश हुई, खेतों में हरियाली लौट आई, सब्जियों की अच्छी कीमत मिलने लगी। गांव वाले भी हैरान थे। रामू, तुमने हार नहीं मानी, इसलिए जीत गए। रामू मुस्कुराकर कहता, मेरी जीत नहीं, मेरी पत्नी का हौसला है। एक दिन सीता अचानक बीमार पड़ गई। रामू घबरा गया। अस्पताल ले जाने के पैसे भी मुश्किल से जुटाए। कई रातें रामू ने अस्पताल के बाहर रोते हुए गुजारी। वह भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगता, मेरी सीता को ठीक कर दो, मैं फिर कभी शिकायत नहीं करूंगा। कई दिनों बाद सीता ठीक हो गई। जब उसने आंखें खोली, रामू की आंखों से आंसू बह निकले। सच्चा सुख। समय बीतता गया, उनकी मेहनत रंग लाए, कर्ज उतर गया, घर में सुकून लौट आया। उनके बच्चे पढ़ लिखकर आगे बढ़ने लगे। एक शाम दोनों खेत के किनारे बैठे सूरज को डूबते देख रहे थे। सीता बोली, देखो, हमारी जिंदगी भी इस सूरज जैसी थी, कभी डूबती हुई, कभी चमकती हुई। रामू मुस्कुराया, लेकिन तुम हमेशा मेरी रोशनी बनी रही। ये कहानी सिर्फ किसान और उसकी पत्नी की नहीं है। ये कहानी है मेहनत की, साथ की, हौसले की और सच्चे प्रेम की। जहाँ पति पत्नी साथ खड़े हों, वहाँ सबसे सूखी जमीन भी हरी हो जाती है।